गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के दूसरे अध्याय को जान रहे हैं और लगभग समापन की ओर है हमारी यात्रा। और कल हमने परसों श्लोक नंबर 68 पढ़ा था। आगे हम सर के साथ बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन की आज की चर्चा की शुरुआत है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों पर विचार और चर्चा कर रहे हैं और उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल नहीं परसों हमने 68 श्लोक किया था और जिसमें बात आई थी कि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। महाभाव अर्जुन को कहा। क्यों कहा, ये हमने बात की थी। क्योंकि महाभाव का अर्थ है कि विशाल भुजाओं वाला, ऐसी भुजाएं जिसके द्वारा वो जो अर्जुन है वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि इंद्रियों के निग्रह की बात हो रही है, भगवान जी ने उसे बड़े सोच समझ कर, जैसे मैं पहले भी कहा करता हूँ, किसी भी श्लोक के अंदर वो एक विशेष संबोधन के द्वारा अर्जुन को बुलाते हैं जिसका श्लोक से सीधा संबंध होता है। तो क्योंकि यहाँ पे इंद्रियों के निग्रह की बात हो रही है, तो इसलिए भगवान जी ने अर्जुन को महाबाहु कहा कि तू वो है जो अपनी विशाल भुजाओं के चलते शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। और इसलिए जो इंद्रियों के विषय हैं उन इंद्रियों पर तू आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। तो कहा कि किसी भी एक इंद्रिय से, जब वह एक इंद्रिय अपने विषयों में चली जाती है तो उससे प्राणी की प्रज्ञा जो है वो नष्ट हो जाती है। परंतु ये पिछले श्लोक में कहा था, यानी 67 में, परंतु जिस व्यक्ति की सब प्रकार की इंद्रियों यानी सभी इंद्रियां इंद्रियार्थेभ्य अपने अपने विषयों से रहित होकर निगृहीतानि वश में हो गई हैं, यानी उसने अपने वश में कर लिया है, जिस व्यक्ति ने अपनी सभी इंद्रियों को, उस व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। तो यानी उसे कह रहे हैं कि तू तो विशाल भुजाओं वाला है, तो इंद्रियां भी तुझे जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब इंद्रियां अपने विषयों से रहित होकर वश में हो जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थित हो जाती है। यानी जो हम बात कर रहे हैं स्थित प्रज्ञा की, तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अब नेक्स्ट श्लोक में जो आज हम करेंगे, भगवान जी आगे बढ़ते हैं और स्थित प्रज्ञ के बारे में कुछ और बताते हैं। खासतौर पे यहाँ पे ये नहीं कहना चाहिए कि स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हैं, वो
एक्चुअली दोनों तरह के व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, आशु जी पढ़ेंगे, और फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आशु बहन से अनुरोध के इस श्लोक को पढ़ते हैं। हाँ जी सर। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसमें दो बार, एक बार जागृति है और एक बार जागृति है, इनका सब लोग ध्यान रखेंगे। पहली लाइन में जागृति बोलना है, ऊपर त के ऊपर र आया है, और दूसरे में पैर में है तो वहां पे आप जागृति बोलेंगे उसे। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। ये अद्भुत श्लोक है, पोएटिक भी है और पैराडॉक्सिकल भी है। जब भगवान जी किसी बात को गहराई में ले जाके अर्जुन को समझाना चाहते हैं तो वो पैराडॉक्सिकल बातों का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा ही किया है। तो इस श्लोक के अर्थ में कई परतें हैं। चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं अपने समझ के द्वारा। तो कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। आपने बहुत अच्छा नोटिस किया कि एक जगह जागृति है और दूसरी जगह जागृति है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां, जो सर्वभूतानां मतलब सब प्राणियों के लिए। या निशा, जो सब प्रकार के प्राणियों के लिए रात्रि है, निशा है। तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी है। संयमी कौन? जिसने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, योगी है, वो ऐसे में जागता है। और इसके विपरीत यस्याम जागृति भूतानि, कि जहां जो सब प्रकार के प्राणी हैं वो जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुनेः। फिर उसी की बात हो रही है, जो मनन करने वाला व्यक्ति है। मुनि जो वर्ड है वो मनन करने वाले व्यक्ति से बना। मनन काहे का कर रहा है? वो अपने आत्म स्वरूप का, ईश्वर का चिंतन कर रहा है, अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन कर रहा है, इस बात का चिंतन कर रहा है कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो वो मुनि है। तो सा निशा पश्यतो मुने, जब सारे संसार जाग रहा होता है तो वो जो मुनि है वो उसे पश्यत मतलब देखना, निशा रात्रि, वह उसे रात्रि की तरह देखता है। अब बड़ी, वही जैसे मैंने कहा था, विरोधात्मक सी बातें हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो तरह के व्यक्ति, या बैकग्राउंड बताता हूँ मैं, कि एक ऑडिटोरियम है, उसमें सपोज कीजिए शास्त्रीय संगीत की कोई संगीत संध्या होनी है, और वहाँ पर दो व्यक्ति जाते हैं। एक तो व्यक्ति वो है जो संगीत को सुनना पसंद करता है, जिसकी जिज्ञासा है कि देखते हैं संगीत के शास्त्रीय संगीत कैसा है।
दूसरा व्यक्ति वो है जिसे संगीत की समझ है। तो ये दोनों जो हैं संगीत संध्या में जाते हैं। तो जब वहाँ पर एक म्यूजिशियन या सिंगर कहिए अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, तो अभी दोनों का डिफरेंस बताने की कोशिश हो रही है। तो वो जो दोनों व्यक्ति हैं उसके गायन का कदर तो कर रहे हैं। एक व्यक्ति तो वो जो गायन हो रहा है उसे देख के बड़ा एक्साइटेड है कि ये जो सिंगर है बड़े अच्छे से गा रहा है और उसकी आवाज़ भी अच्छी है, तो गा भी बढ़िया तरीके से रहा है। तो ये तो एक व्यक्ति की बात है। एक जो दूसरा व्यक्ति है जिसे म्यूजिक की समझ है, वो सिर्फ यही नहीं देख रहा कि व्यक्ति की आवाज़ अच्छी है, गा अच्छा रहा है। वो ये भी देखता है कि ये कौन से राग में गा रहा है, कौन सी ताल पर गा रहा है, कौन से वाद्यों का उपयोग कर रहा है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब। तो वो उस जो संगीत संध्या में कलाकार है उसकी हर चीज की बारीकी से जांच कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ भगवान जी इस श्लोक में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो हम ऑडिटोरियम की एग्जांपल ली है, उनमें से ही इज अलाइव टू एवरीथिंग व्हाट द सिंगर इज डूइंग एंड अनदर इज जस्ट एंजॉयिंग इट। तो अब यहाँ भगवान जी वो जो एक बात हो रही थी कि जो स्थित प्रज्ञा उसका बैठना कैसा होता है, उसको भी लगभग कवर करते चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति जो मोह माया में आसक्त है, विषयों में आसक्त है, उसकी बात हो रही है। और दूसरा वो है जो आध्यात्मिक पथ पर चला हुआ है, मोक्ष का अभिलाषी है। तो इस पोएटिक श्लोक के द्वारा वो भगवान जी से अर्जुन को समझा रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति जागृति संयमी, जो सर्व साधारण जीवों की रात्रि है, उस रात्रि में जो संयमी है, जो अपने इंद्रियों को वश में करने में रत है, लगा हुआ है, तो वो जागता है। यानी ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे योगियों के लिए वो रात्रि नहीं दिन है। क्योंकि सामान्य जो मनुष्य है वो लगभग पशु जैसा जीवन यापन करता है, पशुओं की भांति सोता है, भोग्य पदार्थ जो हैं, जो भोगने की चीजें हैं, उनके पीछे भागता है और इसी प्रकार पूरा जीवन अपना इन्हीं कामों में लगा हुआ अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर वो अपनी विभिन्न योनियों को भोगता हुआ फिर से मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। तो एक सामान्य व्यक्ति की यही दिनचर्या है। रात हुई सो गया, दिन हो गया जाग गया। परंतु जो योगी है उसकी नजर में देह का सोना या जागना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। योगी जो है वो ज्ञान के प्रकाश को जागना मानता है और अज्ञान के अंधकार को सोना मानता है। ये फर्क है।
और दूसरी ओर यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः, कि जिस सांसारिक दिन में मोह माया वाला जो दिन है, जिसमें सब जीव जागते हैं, पशु से लेके मनुष्य, हर तरह के, वो उस आत्मदर्शी मुनि की रात्रि है। यानी जिस दिन में संसारिक जीव उस माया के प्रकाश में तरह तरह के जो भोग हैं उनमें फंसे हुए हैं, व्यवहारों में फंसे हुए हैं, सांसारिक व्यवहारों में, उसमें ही जो उनका दिन है निकल जाता है। उन्होंने जो शुभ अशुभ कर्म किए हुए हैं, उन्हीं के फल स्वरूप, उन्हीं के संस्कार स्वरूप, तो उन्हीं के कारण वो अपना जीवन जो है उन संस्कारों के चलते, जो उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जो उनके मन में राग द्वेष हैं, उनके चलते तरह तरह के कर्म करने में लगे रहते हैं, कामनाओं की पूर्ति में मगन रहते हैं। कभी किसी जीवन में अमीर, किसी में गरीब, किसी में राजा, किसी में रंक, कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी कोई सी योनि, कभी कोई सी योनि। यानी जो त्रिगुणात्मक कर्म है, सत्व, रज और तमस के, उनमें कभी कोई कभी कोई। तो इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए यह दिन है। और जो आत्मद्रष्टा है, जिसने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया है, उसके लिए ये एक रात्रि के समान है। वो एक जो कछुए का भगवान जी ने उदाहरण दिया था, एक कछुए के भांति वो ऐसे प्रपंचों में ना फंसकर अपने जो अंगों को अंदर की ओर खींच लेता है, यानी अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, कर रखी है उसने या करने का प्रयास कर रहा है। तो शुभ अशुभ कर्मों में नहीं फंसता वो, उच्च लोकों की कामना नहीं करता, सब व्यवहारों से निवृत्त है, केवल और केवल भगवत चरणों में अपने आप को लगा रखा है और शांत जो है मन के अंदर स्थित है। तो ये एक योगी की स्थिति है। एक कहावत भी है कि पहले पहर में सब कोई जागे, दूजे पहर में भोगी, तीजे पहर में रोगी जागे, चौथे पहर में योगी। ये तो आप सबने सुन ही रखा होगा, बड़ी पॉपुलर सी एक उक्ति है ये। तो ये जो योगी है वो रात के अंतिम पहर में जागता है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे संसारिक व्यक्ति है, वो छल कपट झूठ, कुछ करना कुछ कहना, तो इस तरह अपना समय व्यतीत करता है। और फिर जब उसके जो कर्मों का लेखा जोखा है, उसके श्वास हैं पूरे हो जाते हैं, इस लोक को छोड़कर अन्य लोकों में चला जाता है। परंतु ऐसे जो सांसारिक चक्र हैं, फंदे हैं विषय भोगों के, वो जो आत्मदर्शी है वो उनमें नहीं फंसता। प्रश्नोपनिषद में एक बात आई है जिसमें कहा गया है कि जिन पुरुषों में कुटिल भाव, झूठ और माया का प्रवेश नहीं है,
उन पुरुषों के लिए यही लोक ब्रह्मलोक है। तो जो हम कई बार विभिन्न लोकों की कामना बातें करते हैं या स्वर्ग आदि नरक आदि की बातें करते हैं, तो उसके लिए सब कुछ यही है। क्यों? उसने जो मोक्ष का लक्ष्य है उसकी ओर बड़ी तेजी से जा रहा है। उसने जिसने अपनी इंद्रियां वश में कर ली, और जैसे यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं, जो सामान्य व्यक्ति की दिन में वो सोता है और रात में जागता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो भगवत स्वरूप है, उसके चिंतन में मस्त है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा संसार में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो भोगों को नहीं भोगता, ये पहले भी बात आई है, क्योंकि जो प्रारब्ध के रूप में उसके सामने कर्म हैं, जो उसके प्रारब्ध के फल हैं, वो उसको भी भोगने हैं। क्योंकि वो जीवन मुक्त बेशक हो गया है, परंतु अभी उसकी क्योंकि जब तक जीवन है, इसका मतलब ये है कि उसका प्रारब्ध तो भी बचा हुआ है, श्वास बचे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वो अगर जीवन मुक्त हो गया तो उसके जीवन की लीला समाप्त हो गई है। तो वो भोगों को भोग रहा है पर भोगता नहीं है, कर्मों को कर रहा है करता नहीं है। बड़ी विचित्र सी स्थिति है, बहुत अलग सा अंतर है दो तरह के प्राणियों में। तो एक चीज और, वैसे तो मैंने अब बात बता ही दी कि ज्ञानी जो है वो जड़ नहीं हो जाता। वो कर्म करते हुए भी ये करता है, भोगते हुए जो कर्म के फलों को भोग रहा है, उन्हें भोगते हुए भी जो है भोक्तृत्व की उसका भोक्तृत्व या कहीं भोगता नहीं है। और हर चीज में ईश्वर को देखता है, सब प्रकार के कर्मों को भी इस तरह से ही समझता है कि वो ईश्वर के लिए कर रहा है जो भी कर रहा है, इसलिए जो कर्ता का भाव है उससे मुक्त है। तो वो कर्मों, अब जब एक संसारी व्यक्ति कर्म कर रहा है, एक योगी कर्म कर रहा है, तो जो संसारी कर्म कर रहा है वो ऐसे है कि जैसे दिन में कोई काम कर रहा है, और जो योगी काम कर रहा है, जो संसारिक जीवों के लिए दिन है, परंतु उसके कर्म ऐसे हैं, उसे वो सारे के सारे कर्म उसने ईश्वर को सौंप रखे हैं, ऐसे जैसे वो इस संसार में रह ही नहीं रहा, तो इसके लिए रात्रि है। इस तरह से समझना चाहिए इस बात को। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हालांकि अब ये ओल्ड टाइमर हो गई है, कि जैसे पहले टाइम में इस तरह की बातें ज़्यादा की जाती थी, अब तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। कि जैसे एक लड़की जब बचपन में, जब तक उसकी शादी नहीं होती, बाल्यावस्था से लेकर यौवनावस्था तक, वो अपने माता पिता और भाई बहन इनको ही सब कुछ मानती है, परंतु जहाँ उसका विवाह हो गया तो पति और जो ससुराल है वही सब कुछ हो जाता है उसका। तो मैं जैसे कहा करता हूँ कि एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह लेना चाहिए, डोंट टेक इट एज फार फेस्ट। तो एक हम बात को समझने के लिए इस एग्जाम्पल का यूज कर रहे हैं, चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। तो जो योगी है वो जैसे लड़की विवाह के उपरांत ससुराल को ही सब कुछ समझती है, तो योगी जो है वो भगवान को ही सब कुछ समझता है। उससे पहले जो है संसारिक चक्रों में था वो, अब नहीं है। अब उसका यूं समझे कि विवाह भगवान के साथ हो गया। तो इस श्लोक में
जो विषयों में फंसा हुआ भोगी है और विषयों से मुक्त रहित योगी है, उसका अंतर स्पष्ट किया है। वेदों में एक उक्ति आई है, बड़ी अच्छी है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने यहाँ पर शेयर करना ठीक समझा कि संस्कृत की पहले बोलता हूँ क्या कहा है। ऋग्वेद के मंत्र है, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामानीयन्ते, यो जागार तम्यम सोम आह त्वास्मि सख्ये न्योकः। ऋग्वेद की एक ऋचा है और अर्थ है कि जो अविद्या की निद्रा से जाग जाता है, यो जागार तम ऋचा कामन्ते, उसे ऋग्वेद की ऋचाएं चाहती हैं। कहने का भाव कि ऋग्वेद के ज्ञान को जानने के लिए वो उत्सुक हो जाता है। कौन? जो अविद्या से जाग जाता है, यो जागार। फिर कहा यो जागार तम्य सोमा, यानी जो जाग जाता है उसे सामवेद, ये जो सोमा की बात हो रही है सामवेद की बात है, तो उसे सामवेद प्राप्त होता है। कहने का भाव है कि सभी वेदों का ज्ञान उसे प्राप्त होने लगता है। और कहा त्वास्मि सख्य न्यो, कहा जो जागता है उसे परमात्मा जो है प्रसन्न होकर कहते हैं कि मैं तेरा सखा हूं। बड़ा प्यारा मंत्र लगा मुझे। कहा कि जिसको अन्य सब वचनों में अंधकार दिखने लगता है, यानी जो सांसारिक बातें हैं उनमें वो अंधकार दिख रहा है, वही निद्रा से जगा हुआ है, वही जागृत है। तब उसे वेद जैसे पुकारने लगते हैं, यानी उसे वेदों का ज्ञान जो है वो अट्रैक्ट करने लगता है कि अब मुझे सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म को जानना है। फिर वेदों को पढ़ता है और जाग जाता है, उसे ज्ञान प्राप्त होने लगता है। और ये वेदों में जो कर्म कांड की बात है वो नहीं हो रही है, ज्ञान कांड की बात हो रही है। इन बातों को व्यवहार में लाते लाते वह इतना पवित्र हो जाता है कि परमात्मा उसे कहते हैं कि मैं सखा हूं। तो कहने का भाव ये है, उसे प्रभु जो है अपने निकट लगने लगते हैं, जैसे उसी के समीप खड़े हों, उसके सामने खड़े हों। तो अविद्या की निद्रा से जागना ही ईश्वर को जानना है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त करना है। तो जो स्थित प्रज्ञ है वो नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद में रहता है, वही उसकी बुद्धि का निरंतर जागरण है। क्योंकि जो सांसारिक प्राणी जिस नश्वर सांसारिक सुखों में जागते हैं, वह कोई जागना नहीं है। वो जागना एक स्थित प्रज्ञ, एक योगी के लिए सोने के समान है। और जो विषयों में लिप्त है वो सांसारिक सुखों के पीछे भागता है, और जो जीवन मुक्त है, स्थित प्रज्ञ है, वो ईश्वरीय परमानंद में मगन रहता है, शांत रहता है, प्रशांत चित्त रहता है। योगी के जीवन का लक्षण है आंखों को खुला रखना, सत और असत का भेद समझकर अपना विवेक जो है उसका विकास करना, असत का त्याग कर देना और दिव्य चेतना से परिपूर्ण हो जाना, ये योगी के लक्षण है। और अज्ञान के अंधकार में वो सो जाना है। तो जैसे कहा जाता है
कि मनुष्य जब जागे तभी सवेरा। तो ये जो जब जागे तभी सवेरा, इसका अर्थ यही है कि जब वो अपने स्वरूप को जान लेता है तभी उसे जागृत समझना चाहिए। क्योंकि आत्मा का जो जागरण है, जब मनुष्य विवेक द्वारा अपने स्वरूप को पहचान जाता है तो उस व्यक्ति की लाइफ जो है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एक जीवन के बड़े उच्च स्तर पर लाकर उसको खड़ा कर देती है, जिसे हम कहते हैं कि वो स्पिरिचुअली ग्रो कर चुका है। उसे हर जगह ईश्वर ही ईश्वर दिखता है, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति, कोई धर्म, कोई भेदभाव नहीं, हर प्राणी को ईश्वर के रूप में देखता है। और जो विषयों में फंसा हुआ है, बस उसकी बातें हम बहुत कर चुके हैं, ज़्यादा करने की बात फिर और टाइम निकलता रहेगा। तो यहाँ पर भगवान जी दो समूहों की बात कर रहे हैं, व्यक्तियों के दो समूहों के। एक जो सदा समभाव में रहते हैं, आपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया है। दूसरे जो संसारिक चक्रों में फंसे हुए हैं, संसार में दोनों रह रहे हैं, दोनों ही वो जो कहते हैं रोलर कोस्टर राइड लाइफ का, वो दोनों के लिए है, परंतु दोनों में फर्क क्या है? दोनों के दृष्टिकोण में फर्क है। एक परिस्थितियों को कैसे देखता है और दूसरा कैसे देखता है। जो जीवन मुक्त है वो विषयों की ओर सोया रहता है और आत्म विषय का चिंतन नहीं करता। नहीं, आत्म विषय नहीं, विषयों का चिंतन नहीं करता। ये जिस हमने वो निर्विकल्प समाधि की बात की थी जब हम अष्टांग योग की बात कर रहे थे, तो ये ऐसी सी अवस्था है। जो दुनिया के लोग हैं, सामान्य प्राणी हैं, उनका अंतिम लक्ष्य जो है भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति करना, धन, संपदा, पद, मतलब संग्रह करना, कुछ ना कुछ पाना। और जिसे हम शाश्वत सत्य कहते हैं, वो उनके लिए रात्रि के समान है। वहीं जो स्थित प्रज्ञ है, उसके लिए भौतिक सांसारिक वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है। वो दैट वर्ल्ड इज अ नाइट फॉर देम, क्योंकि वो शाश्वत सत्य के प्रति जागृत है। तो बहुत ही प्यारे शब्दों में भगवान जी ने इस श्लोक के द्वारा ये दो तरह के लोगों के जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में बताया। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर, वाकई बहुत बहुत ही अच्छा श्लोक है और बहुत ही काम आने वाला श्लोक है। जैसा कि सर ने बताया, दो भाव हैं, एक तो प्रणाम उन लोगों को जो कि रात के चौथे पहर में जागते हैं। हम तो सोचते ही रह जाएंगे, मेरे ख्याल से बड़ा ही डिफिकल्ट है, आसान काम नहीं है सुबह सुबह जागना 3 बजे। नहीं, आप सर आप जागते होंगे लेकिन हमने भी अपने घर में हमेशा देखा है जागते हुए, बट मैं जागता हूँ पर किसी और वजह से। भगवान जी आपको जगा रहे होंगे। मैं तो बीमारी की वजह से जागता हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बट उससे भी ज्यादा ठीक है वो जागने का नियम है जो उसमें वाकई ही किसी अच्छे भाव के लिए जागते हैं या कोई परमात्मा से जुड़े रहने के लिए जागते हैं, तो उनको बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन उससे भी बढ़कर जो सर ने नेक्स्ट बात कही
कि हमें किस समय में जागना है और किस समय में कैसी परिस्थिति में अपने मन को हमें सुला के रखना है। मेरे को तो सर ये चीज तब काम आती है कि जैसे हमेशा जैसे हम भी होते हैं, हम भी हर एक से बात करने की इच्छा होती है, कभी आपका कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो लगता है कि नहीं हमें नहीं शेयर करनी चाहिए दुनिया के साथ, लेकिन फिर भी किसी अपने से हम करते हैं। ऐसे जब कोई अपना भी हमसे शेयर करता है तो मीन्स वो सुनाना चाहता है आपको अपने मन की बात, इसलिए सुन लो, बट उस समय में अपने आप को अंदर से सुला के रखो कि हमें किसी की जब किसी और की हम निंदा चुगली की सुनते हैं या कुछ भी है, ताकि दूसरे भी हर्ट ना हो और हमें भी कुछ उसका नुकसान ना हो, अंदर तक वो बात ना जाए, शिव जी की तरह ऊपर ही ऊपर रहे मेरे ख्याल से। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है। कोई भी इस पे अपनी बात कुछ कहना चाहे तो जरूर अपनी बात रखें। आज सुनीता दीदी ने बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया है। सुनीता दीदी हम मिस करते हैं आपको। अंजू जी, अंजू सिंगल जी बैठी हैं और मैं भी भी चाहता कि गुलशन कोशिश। दीदी हैं। आज गुलशन दीदी ने भी ज्वाइन कर रहे हैं सर 2-3 दिन से। हाँ जी, मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं भी करता रहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो प्लीज जो भी अगर कुछ कहना चाहें आज के श्लोक को लेकर या आपने जैसे भी इसको अनुभव किया हो तो जरूर अपनी बात कहें। चलिए फिर 2 पंक्तियों के साथ समापन करती हूँ। जैसे सर ने कहा कि इसको गाया भी जा सकता है, तो एक भजन की 2 पंक्तियां हैं। योगी जागे भोगी सोवे, भक्त मैया के प्रेम में रोवे, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। योगी जागे भोगी सोवे, भक्त मैया के प्रेम में रोवे, हो भजन ही, हो भजन ही, हो भजन ही जीवन सार, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया। तेरा होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया। तेरी जुड़े तार से तार, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया, क्यों ना मिलेगी मैया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल मैच करता है इस श्लोक के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है इसे गुनगुना के। आप थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सरस्वती वेदन किसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। पर अच्छा लगेगा आप अगर अपनी बातें नहीं भी रख सकते तो पहले की तरह वीडियो जरूर ऑन करें। एक्चुअली वो क्लास वाली फीलिंग आती है और बहुत ही अच्छा लगता है जब पुराने वीडियोस देखते हैं और सब लोग सामने बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर के लिए ही सही अपनी वीडियो जरूर ऑन करके रखें। हमें पता है आप सब बैठे हैं और सुन रहे हैं, पर जब आप सामने दिखाई भी देते हैं तो और खुशी होती है। नहीं, अगर मैं ये कहता हूँ कि बारी बारी से करते रहो, कभी कोई कर ले कभी कोई कर ले, तब भी अच्छा लगता है। कोई जरूरी नहीं कल हर से टाइम। टाइम टेबल कल से टाइम टेबल बना के दे दूंगी। नहीं नहीं, नॉट दैट वे। कभी कोई जागता नहीं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, कई बेशक आप अपना कोई काम भी कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कई बार मेन तो ध्यान की बात है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे अपने गृहस्थ के कामों के साथ साथ भी कई बार सुन रहे होते हैं आप, तो वीडियो अगर ऑन रहेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और बाद में वीडियोस जब देखते हैं पुरानी वाली तब तो और ही खुशी होती है कि ये भी बैठे हुए थे। अदरवाइज तो मैं और सरी दिखाई दे रहे होते हैं। चलिए हाँ चलते हैं जी, क्या समापन के साथ। हाँ जी। गुलशन बहन जी से गुलशन पूछ। गुलशन बहन जी बैठे हैं। गुलशन दीदी।
हरिओम सबको। हरिओम। कैसे चल रहे हैं आप? जी चल रहा है, ठीक है। ठीक है, बस चलते रहना चाहिए। बाकी तो जैसी प्रभु की इच्छा है वो, कर्मों का फल तो देखिए भोग नहीं है, बस ईश्वर के साथ जुड़े रहिए तो फिर बाकी काम अपने आप करते हैं। प्रभु हम सबके साथ हैं, रहेंगे, क्योंकि हमने उनका सा हाथ पकड़ा हुआ है तो हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाकी जैसे जीवन की यात्रा है वो चलती रहेगी। गीता हमें यही सिखाती है। तो भगवान अपना हाथ हम सबके ऊपर रखें, ऐसी ही कामना है, सबके लिए कामना है। कुछ नहीं, कहना बहुत अच्छा चाहे लग प्लीज रहा है कहिए। गुलशन दीदी, सारे सेशंस में आ रहे हैं पिछले 3-4 दिन से और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक एनर्जी आ जाती है दीदी के आने से ना वापस, और दीदी ने तो बहुत मुझे हेल्प किया है। बच्चों को जो एक्चुअली सिखाने का प्रोसीजर शुरू किया था वो दीदी के ही प्रयास से हुआ था। शशि दीदी ने किया और फिर गुलशन दीदी ने संभाला, तो वो बच्चों का भी एक लगन बन गई कि गुलशन दीदी आ रहे हैं तो हमें बैठना है। होपफुली जल्दी जल्दी ठीक होके फिर दीदी दोबारा से अपनी ड्यूटी संभालेंगे। हाँ जी जरूर। हाँ जी, चलिए समापन किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा तो नहीं था, तो मोनोलॉग ही, बट anyhow, थैंक यू वेरी मच। चलिए हम क्या करते हैं कि जब हम इन श्लोकों को 2-3 श्लोक रह गए इनके बाद रिवाइज करेंगे तो आप जरूर चर्चा में जोड़ेंगे। इंटरेक्टिव रहेगा सेशन, अच्छा लगेगा। वट एवर हैज आवर लर्निंग बीन विल बी डिस्कसिंग, और होपफुली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सब अपनी अपनी बातें जरूर शेयर करेंगे। व्हाट हैज बीन योर टेक अवे फ्रॉम, देयर मस्ट बी many takeaways from this lesson, this chapter. So hopefully we'll have a long interactive session. Thank you so much. Thank you very much. और जब एक लोग शुरू करते हैं ना कोई भी, तो धीरे धीरे सबके मन में भी क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ वो एक्चुअली हमारे कुछ स्टूडेंट्स जैसे गीतांजलि जी हैं, संगीता जी, सुनीता जी, वो सब बिजी हैं आजकल। उनके मैसेज तो आए हुए हैं, छुट्टी लेके गए हुए हैं वो। तो होपफुली जब वो वापस आएंगे तो दोबारा से बाकियों को भी चार्ज करेंगे फिर वो क्वेश्चंस पूछकर। ठीक है, धन्यवाद। मैं अब थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। हाँ जी, मैं अब नहीं ज्वाइन करूँगा। थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर, हम कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।